सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आ गई। 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हलफ लिया। अरकान ने रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत कर दिए। ऐवान में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आमद पर हॉल नारों से गूंज उठा। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से मुसाफिहा किया। लीगी अरकान ने कायदे ऐवान के डेस्क के सामने हिसार बना लिया। इजलास से पहले ऐवान में शोर शराबा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का एहतजाज, नारे लगाए। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से कल होगा। अयाज सादिक, आमिर डोगर, गुलाम मुस्तफा और जुनेद अकबर खान ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार। नून लीग और इत्तेहादियों को 210 से जायद अरकान की हिमायत हासिल। रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ये हाउस नामुकम्मल है। आर्टिकल 51 के तहत हमारी खवातीन मेंबर्स, ये खातून आलिया हमजा साहिबा विमेंस रिजर्व लिस्ट में है। अभी तक हमारी बकिया खवातीन भी उस लिस्ट में नहीं आई जिन्होंने इस हाउस का आज हलफ उठाना था। हाउस नामुकम्मल है। हमारी खवातीन मेंबरान जेल में हैं। उन्होंने आज हल्फ उठाना था। उमर अयूब का असेंबली में इजहार ख्याल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आइन के मुताबिक ये असेंबली नामुकम्मल है। फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट हमारा बनता है। हमारे अरकान की तादाद 180 है। बाईं जानिब जो बैठे हैं दुनिया जानती है वो अजनबी लोग हैं। अवाम ने बानी PTI के विजन पर हमें ऐवान में भेजा। ऐवान में सिर्फ अवाम का मुंतखब नुमाइंदा बैठ सकता है। फ्लोर ख्वाजा आसिफ को देने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एहतजाज किया। अरकान का शोर शराबा, वोट चोर के नारे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा, आपका मौक़िफ़ सुन लिया, दूसरे को भी मौका दें। इस तरह से कोई भी हाउस में बात नहीं कर सकेगा। सुनने का हौसला रखें। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशस्तों की फहरिस्त नहीं दी। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू के दौरान ऐवान में नारेबाजी। इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। आप तशरीफ रखें। देखें, आपका व्यू पॉइंट सुना गया। सुनने का हौसला रखें, सुनने का हौसला रखें खुदा के लिए। उनके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक मौक़िफ़ आया है। पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे अपोजिशन में। हमारा JUI हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो। उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में हिस्सा। हम ओपोजिशन में बैठेंगे। स्पीकर और वजीर आजम और सदर के इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। फजलुर रहमान का इनकार। आज़ादी मार्च का इंदिया। कहा, आज़ादी मार्च करेंगे, इंतजार करें। असेंबली 5 साल पूरे करती नजर नहीं आती। असेंबली तो नहीं, कोई और चीज है। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की स्पीकर डाइस के सामने मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से ऐवान में दावड़ कुंडी की भी मुलाकात। गले लगाया। क्या सूरत हाल बनी? बड़ी अच्छी और बड़ी क्लियर मेजॉरिटी है और इंशाल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट स्पीकर के भी, डिप्टी स्पीकर के भी, स्पीकर पे सादिक साहब, डिप्टी स्पीकर भी शाह साहब इंशाल्लाह इलेक्ट होंगे और अच्छी मेजॉरिटी से होंगे। इसके लिए हमारी भरपूर तैयारी है और आज हम मीटिंग्स भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक अच्छा नतीजा है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के पास वाज़ेह अक्सरियत है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब बआसानी जीत जाएंगे। अता तारड़ का दावा। कहा, अपोजिशन का इतना शोर शराबा तो बनता है। काफी अरसे से खामोश बैठे थे। मुल्क की खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। बाबर सलीम स्वाति साहब ने 89 वोट हासिल करके इलेक्शन विन कर लिया। स्पीकर के इंतखाब के लिए मोहतरमा सुरैया बीबी साहिबा ने 87 वोट हासिल किए हैं। बाबर सलीम स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब। बाबर सलीम और सुरैया बीबी ने हलफ उठा लिया। राय शुमारी में बाबर सलीम ने 89 वोट हासिल किए।
सुरैया बीबी ने 87 वोट हासिल किए। वोटिंग के दौरान ऐवान में हंगामा आराई। लीगी खातून रुकन सोबिया शाहिद ने जूता लहरा दिया। JUIF का बायकॉट, किसी रुकन ने असेंबली इजलास में शिरकत नहीं की। अब्दुल खालिक अचकज़ाए स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली और गजाला गोला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। मुकर्ररा वक्त तक किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। स्पीकर डिप्टी स्पीकर की कामयाबी का ऐलान होगा। NA 15 मानसहरा से शहजादा गस्ताफर खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार गस्तासफ खान ने 1 लाख से जायद वोट हासिल किए। नवाज शरीफ ने 80,000 से जायद वोट लिए। RO ने फॉर्म 39 जारी कर दिया। ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। जो उसको लेटर लिखा है साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF को खत लिखना साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए। बानी PTI चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। हमजा शहबाज बोले, जमहूरियत जीत चुकी है। जमहूरियत के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले नाकाम होंगे। 9 मई को जिस तरह मुल्क में आग लगाई, मईशत को भी आग लगा रहे हैं। मुखालिफिन की ये कोशिश भी नाकाम होगी। पाकिस्तान की खातिर इंशाल्लाह यहाँ पे पॉजिटिव डिबेट होगी। नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। सबको इकट्ठे बैठ के तल्खियाँ छोड़ने की ज़रूरत है। वो आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतर सके, आवाम मुश्किल में है और उसके लिए रिलीफ का बंदोबस्त कर सके। आगे पाकिस्तान के वसीतर मफाद के लिए फॉर द स्टेबिलिटी वी आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। पाकिस्तान की खातिर ऐवान में मज़बूत मुबाहिसा होगा। सबको तल्खियां खत्म करके इकट्ठे बैठना चाहिए। अयाज सादिक का मशवरा, कहा हुकूमत और ओपोजिशन एक गाड़ी के पहिए हैं, ओपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। अलीम खान बोले, पहली तरजीह अवामी उमंगों पर पूरा उतरना है। पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुल्की मुफाद में नून लीग के साथ इत्तेहाद किया। मुल्की मईशत के लिए हम एक साथ मिलकर चल रहे हैं। जमाल रईसानी कहते हैं, नौजवानों के फैसले नौजवानों को ही करने चाहिए। बलोचिस्तान के मसाइल ऐवान में उठाएंगे। हम हकीकी और असली मैंडेट के साथ वापस आए हैं। किसी के कहने से हमारा मैंडेट जाली नहीं हो जाता। ऐसी जमहूरियत का फ़ायदा नहीं जिससे आवाम को फ़ायदा ना हो। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू, कहा हमने ओहदे नहीं इख्तियार मांगा है। हमारी ज़्यादा सीटें बनती थी। धांधली के खिलाफ हम हर फोरम पर जाएंगे। फारूक सत्तार कहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, माशी बहरान बड़े चैलेंजेस हैं, डिलीवर करना होगा और लोगों की मुश्किल आसान करना होगी। हक की जीत हुई है। बावजूद रोकने के, बावजूद जुल्म करने के 100 के करीब आगे हैं। पहले हम आवाम की आवाज़ बनेंगे और आवाम ही की जो है तर्जुमान या मालिमान होनी चाहिए। हक की जीत हुई। जुल्म के बावजूद 100 के करीब अराकीन ऐवान में पहुंचे। मजीद अराकीन भी जल्द ऐवान में होंगे। अली मोहम्मद खान पुरुमीद, शेर अफजल मरवत बोले, अवाम ने जिस मकसद के लिए मैंडेट दिया है इस पर काम करेंगे। अवाम ने बोसीदा निज़ाम को नई जहत देने के लिए मैंडेट दिया। हकीकी आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और समाजी इंसाफ के लिए किरदार अदा करेंगे। जरताज गुल ने कहा कि ऐवान में अपने असीर रहनुमाओं और कारकुनों की बात करेंगे। लतीफ खोसा बोले, अवाम की आवाज़ बनेंगे और अवाम की तर्जुमानी होनी चाहिए। हामिद रजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ से पुरानी दोस्ती है, ये दोस्ती आखिर तक रहेगी। जैन कुरैशी ने कहा, हम 5 साल ओपोजिशन करेंगे, गलत चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी कोपैमा नाइला खियानी एक और बुलंद तरीन पहाड़ सर करने के लिए तैयार। दुनिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ों में से 10 सर करने वाली कोपैमा अब शिशा पंगमा भी सर करेंगी। नाइला माउंट एवरेस्ट, नांगा पर्वत, K2, गाशर बर्म 1 और 2 सर कर चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा, 64,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स 64,400 पर आ गया।
सामना है, गुर्बत का, बेरोज़गारी का और कर्ज़ों की अदायगी का सामना है। इसके लिए IMF के साथ भी हमें मुआहदे पर बातचीत करनी होगी। आप पहले अमरीकी साजिश कहते हैं, फिर अमरीका से मदद तलब करते हैं, आपकी पॉलिसी है क्या? समझता कि मुखालिफ बिल्कुल मैदान में है और मुखालिफ ने IMF को लेटर भी लिखी है। IMF को ख़त लिखना मुल्क की खुद मुख्तारी पर संगीन हमला है। PTI आलमी सतह पर मुल्क को बदनाम कर रही है। अहसन इकबाल की गुफ्तगू, इख्तलाफात पसे पुश्त डालकर मुल्क के लिए सोचने पर जोर। बानी PTI ख़त में काश लिख देते कि मैं कैदी हूँ और करप्शन केसेस में अंदर हूँ। अता तारन ने तनकीद कर दी, कहा पहले अमरीकी साजिश और अब अमरीका से मदद। आपकी पॉलिसी क्या है? क्या IMF को खत लिखकर मुल्क में बहरान पैदा करना है? इक़दाम मुल्क के खिलाफ और ज़ाती अना की तस्कीन है। हनीफ अब्बासी बोले, इक़्तदार की खातिर ये पाकिस्तान को आग भी लगा सकते हैं। एक शख्स आलमी एजेंडे के तहत पाकिस्तान में काम कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म का लहजा काबिल अफसोस है। सदर मुमलिकत का निगरान वज़ीर आज़म की समरी के लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, सदर को आम तौर पर समरियों में ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान इस्तेमाल की और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों से गाफिल नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत ने कौमी इजलास की मंजूरी मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की तवक्को के साथ दी। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल जारी करेगा। आइन के तहत कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। 2 मार्च तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकेंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान का कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन से हासिल कर सकते हैं। Pakistan's efforts to break free from the vicious cycle of debt and international financing. The long-term health of Pakistan's government, or economy, is crucial to its stability. Pakistan's new government must immediately prioritize the economic situation because the policies over the next several months will be crucial to maintaining economic stability for Pakistanis. अमरीका ने कर्जों और बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग से निजात के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर माशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। पाकिस्तान IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ काम जारी रखे। पाकिस्तानी मईशत की सेहत इस्तेकाम के लिए इस अहम है। आइंदा कई माह की पॉलिसियाँ पाकिस्तानियों के लिए माशी इस्तेकाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होंगी। अप्रैल 2019 में अल कादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं था। शहजाद अकबर ने प्रॉपर्टी टाइकून से खुफिया मुआहदा किया। बानिया PTI रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। बानिया PTI और बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की चार्जशीट सामने आ गई। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड की चार्जशीट सामने आई का सुराग लगाया। बानिया PTI ने अल कादिर ट्रस्ट को काबीना में मंजूर करवाया। बुशरा बीबी ने बतौर ट्रस्टी दस्तावेजात पर दस्तखत किए। सेनेट की 9 खाली नशिस्तों पर फौरी इलेक्शन कराया जाए, पीपल्स पार्टी का मुतालिबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। 8 सेनेटर्स इंतखाबात में कामयाब हुए। निगरान वज़ीर आज़म से भी सेनेट की नशिस्त से पहले मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल गफूर हैदरी सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। नोटिफिकेशन भी जारी। अमीर बालास टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ। तफ्तीश के लिए 2 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। अब तक अमीर बालास टीपू के करीबी साथी समेत 4 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल। कुरम के शहरी और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश वक्फे वक्फे से जारी। कराची में कल से बादल बरसेंगे। शहर के कुछ इलाकों में तेज स्पेल की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 मई तक जारी रहेगा। अंदरूनी सिंध भी तेज बारिशें मुतवक्के। सिंध में रेन इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और हस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया। इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया, गुज़िश्ता माह बारिश के दौरान नकासी के मसाइल हुए, इनको हल किया जा रहा है। वाटर बोर्ड की 53 मशीनें इस्तेमाल हो सकती हैं।
गवादर में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन गवादर जीवनी सूर बंदर के गिरदो नवा में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। गवादर में 2 इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट भी कायम। बेघर शहरियों में पका हुआ खाना, खुश्क राशन, खैमे और चटाइयाँ तकसीम। मुकामी आबादी को फौज के हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया गया। मुकामी आबादी ने फौज की कोशिशों को सराहा। नवा साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 3 मार्च तक 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 45 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। कराची से पेशावर वाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। प्रोजेक्ट की सरबराही फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने की। 427 किलोमीटर तवील पाइपलाइन से कौमी खजाने को अरबों रुपए की बचत होगी। पाइपलाइन मंसूबा पेट्रोलियम डिवीजन और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के आज़म का सबूत। इजरायली फौज की बमबारी के बाद कहत के जरिए फलस्तीनियों की नस्लकुशी की साजिश। शुमाली गजा के कमाल उद्वान अस्पताल में गजाई किल्लत से 4 बच्चे जान की बाजी हार गए। 7 बच्चों की हालत तशवीशनाक। इसराइल ने हजारों इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिले से रोक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 6 लाख फलस्तीनी कहत के दहाने पर हैं। इजरायली फौज की दीर अल बला में गोलाबारी, नासिर अस्पताल पर शेलिंग, ईंधन और तिब्बी सामान के अदम दस्तियाबी से शुमाली गजा का आखिरी फाल अस्पताल भी बंद। शोहदा की मजमूई तादाद 30,000 से भी तजावुज कर गई। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर की सालाना उर्स का आगाज। मुल्क भर से लाखों की तादाद में अकीदतमंदों की सेवड़ शरीफ आमद। PSL 9 के दिलचस्प मुकाबले जारी। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।